नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब से सृष्टि चली है, धनवान व्यक्ति की विशेष रूप से समाज में पहचान रही है और धनवान व्यक्ति के पास लोग बैठते हैं, उसी को पूछते हैं। यह जब से संसार चला है तब से हो रहा है। देवता भी, आप सुनते होंगे कि फला महाराजा की, फला राजा की कुबेर भंडारी के साथ मित्रता थी। अर्थात जब भी धन की जरूरत होती तो वो कुबेर को कह देते और कुबेर उनका कार्य सिद्ध कर देते। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा आप देखते हैं कि पैसे वाले के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संत महात्मा समाज का कल्याण करने के लिए कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई गौशाला चलाते हैं, तो उन्हें भी धन की जरूरत पड़ती है। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि धनवान मैं बनूं और सब मेरे से मेलजोल रखें। अगर आप भी चाहते हो कि आप धनवान बने, तो दिवाली पर आपको 10 बातों की ध्यान रखनी है कि कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके अगर आप जीवन यापन करते हैं या त्योहार मनाते हैं, तो आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा होगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, सबसे पहला जो नंबर 1 उपाय है वह यह है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने खुद के कपड़ों का, अपने शरीर का और अपने घर का सफाई का विशेष ध्यान रखें अगर आपको धनवान बनना है तो, क्योंकि लक्ष्मी सफाई में ही वास करती है। उसके बाद दूसरा जो उपाय है वो यह है कि आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। दिवाली के दिन आपको देर तक नहीं सोना है, या जीवन में कभी भी आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। जो सूर्योदय के समय सोता है उसका भाग्य पस्त हो जाता है। अब लोग कहेंगे दूध वाला, अखबार वाला, कुछ भी हो, वह अपने घर को अच्छे से चलाते हैं। तो इसलिए आप यह न समझें कि इनके पीछे कोई तर्क हम देवें, वो आपकी श्रद्धा की बात है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी वीडियो को सुनने समझने से पहले आपको सकारात्मक विचारों को मानना होगा, भगवान के होने पर आपको भरोसा करना होगा। तीसरी चीज है, उधारी क्लियर होनी चाहिए। जब भी दिवाली आए तो कोशिश करें, देखिए जरूरी नहीं कि आपका लोन है वो क्लियर हो पाए न हो पाए, लेकिन कोशिश करें छोटी मोटी जो कलम है आपकी, किसी भी दुकानदार की, किसी भी आपके मित्र बंधु की, उसको आप क्लियर करने का प्रयत्न करें। नंबर 4, प्रबंधन। अगर आपका प्रबंध सही है तो आपको उधारी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब तक आप उधार नहीं लेंगे, अर्थात कोई भी सामान है, उधार बिजनेस के लिए आप लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, वाहन के लिए, और भी कोई आप जिसमें 2 पैसे का आपको व्यापार चलता हो, उसमें उधारी लेने में कोई दोष नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद 5वीं बात है, छोटे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है, कोई बात चलती है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अर्थात आप अपने आप को ऐसा दिखलाने का प्रयत्न कभी भी न करें। जो आपके पास है वो सबको दिखाई देता है। अतः हमेशा यही कहें कि परमात्मा की कृपा है, जो भी है आप सबका ही है। इस तरह की बातें आप करें। उसके बाद बात आती है 5वीं बात, आपको विशेष रूप से अंतर्मन को टटोलना होगा। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान एक टैलेंट देकर भेजता है। आप उस टैलेंट को ढूंढें और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो दिवाली के ऊपर आप ये संकल्प लें कि मैं इस काम को, मेरे अंदर जो टैलेंट है, इसको मैं बड़ी श्रद्धा के साथ करूंगा। अगली दिवाली तक आप करोड़पति बन सकते हैं। उसके बाद 7वीं बात है कि आपको किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप चाहे चाय बनाते हो, चाहे आप हलवाई का काम करते हो, चाहे आप कोई मैकेनिक है, या आप कोई भी पूजा पाठ पुजारी, जो भी कर्म करते हैं आप करते रहो, किसी काम को छोटा न समझें। उसके बाद 7वीं बात का ध्यान रखना है, नाखून नहीं काटना। अर्थात नाखून अगर आप दिवाली के त्योहार पर काटते हैं, या सुबह सुबह शाम को कभी भी, तो उसका बाल नाखून काटने का दोष लगता है। इस बात का
आप ध्यान रखें। 8वीं बात यह है कि आपको किसी के साथ गलत व्यवहार त्योहार पर नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 9 नंबर बात यह है कि कोई भी नशा आप दिवाली पर न करें और नशा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा मनुष्य को धीरे धीरे मानसिक रूप से रोगी बना देता है। और सबसे आखिरी और 10वां जो उपाय है या ध्यान रखने की बात है वह यह है कि आपको किसी को भी ऐसा उपहार नहीं देना चाहिए, चमड़े का बना हो या ज्वलनशील कोई पदार्थ हो या कोई बासी मिठाई हो। न तो आप उसका घर पे भोग लगाएं और न ही किसी को उपहार में दें। अगर आपको कुछ भी कोई भी मिठाई देनी है तो ताजा दें, कोई भी उपहार देना है तो ध्यान रखें चमड़े से बना हुआ या कोई इस तरह की वस्तु न हो। इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रख के त्योहार मनाएं। अगली दिवाली तक निश्चय ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी और आप भी करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।